अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेजर द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स। आज हम जानेंगे लेजर क्या होता है, लेजर में किस तरह से रिकॉर्डिंग्स होती हैं। हमारे बिजनेस में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शंस हम किसे कहते हैं? जो भी बिजनेस की सेल परचेज या जितने भी लेन देन के मामलात होते हैं उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन कहा जाता है। उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जहां रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम जर्नल कहते हैं। जर्नल में ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने को हम जर्नल में एंट्री करना कहते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन को जर्नल से लेजर में लेकर जाया जाता है। लेजर में लेकर जाने को हम लेजर में ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना कहते हैं। लेजर के बाद ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, इन तमाम चीज़ों की एक्यूरेसी जानने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बना के इसकी एक्यूरेसी हम जानते हैं और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी तमाम ट्रांजैक्शन के इफेक्ट पास हो जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कंपनी के प्रॉफिट, लॉस और कंपनी के माली हालातों, इन तमाम चीज़ों का बताती हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर मैनेजमेंट डिफरेंट डिसीजन लेती है। और इसके अलावा जो लोग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर करते हैं। इस तरह से पूरे प्रोसीजर के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक ट्रांजैक्शन को पहुंचाया जाता है। आज इस पूरे प्रोसेस में से जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हमारा लेजर। लेजर क्या होता है ये हम लोग देखेंगे और लेजर का फॉर्मेट क्या है ये हमारे सामने है। यहाँ इस तरह से लेजर बनाया जाता है। यहाँ पे हम अकाउंट नेम लिखते हैं जो बिजनेस में जो भी चीज़ आई या जो भी चीज़ बिजनेस से गई, जैसे अगर हमने फर्नीचर खरीदा या मशीनरी खरीदी या कैश, इस तरह से डिफरेंट अकाउंट होते हैं। डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट अकाउंट दिए जाते हैं। इस तरह हम अकाउंट नेम को यहाँ लिखते हैं और जो लेफ्ट साइड पे चीज़ें लिखते हैं उसको हम अपनी डेबिट बैलेंसेस कहते हैं। और इसके अलावा जो हम चीज़ें राइट साइड पे लिखते हैं उसे हम अपने क्रेडिट बैलेंसेस कहते हैं। डेट में हम वो तारीख लिखते हैं जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई थी। उसके बाद हम रेफरेंस में लिखते हैं वो क्या चीज़ उस ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस के पास आई थी या क्या चीज़ बिजनेस से गई थी। अमाउंट में हम रुपीज़ लिखते हैं कितनी अमाउंट आई। और बिल्कुल इसी तरह हम क्रेडिट पर भी करते हैं। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से इस लेजर में हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग्स करते हैं। अब हम देखते हैं किस तरह से हम लेजर अकाउंट में डिफरेंट बैलेंसेस को लिखते हैं। हमारे बिजनेस में डिफरेंट तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं और जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं उन ट्रांजैक्शन में से किसी चीज़ का ताल्लुक एसेट से होता है, कोई चीज़ एक्सपेंस होती है, कोई चीज़ लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी हमारे तमाम उधार होते हैं और इक्विटी होती है। इसमें से कोई चीज़ इक्विटी क्या होती है? वो पैसा जो ओनर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और इसके अलावा उसका ताल्लुक सेल्स से हो सकता है। सेल्स, जो चीज़ें हम बेचने पे पैसा आता है हमारे पास, उसे हम अपनी सेल्स कहते हैं। एक्सपेंसेस हमारे अखराजात होते हैं और एसेट्स कंपनी की तमाम वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं। जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं उन ट्रांजैक्शंस में से जो भी चीज़ आती है, फर्नीचर जैसे अगर हम परचेज करते हैं और या हम लोग कैश देते हैं, हर बिजनेस में आने वाली और हर बिजनेस से जाने वाली चीज़ का ताल्लुक इन 5 चीज़ों से होता है। अब अगर हम एसेट्स या एक्सपेंसेस का लेजर अकाउंट बना रहे हैं, ऐसा लेजर अकाउंट जो एक्सपेंसेस या एसेट्स या एक्सपेंसेस से बिलोंग करता है, उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। ओपनिंग बैलेंस डेबिट होने का मतलब ये है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? वो बैलेंस जो साल के शुरू में होता है। जैसे अगर हम कह लेते हैं 1 जनवरी 2017 को जो बैलेंस होगा उसे हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं अकाउंटिंग में। इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? जो 31 दिसंबर 2017 को होगा वो बैलेंस हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। लेजर भी पूरे ईयर के लिए बनाया जाता है और फिर इसके बाद पूरे ईयर का लेजर बना के हम लोग लेजर से ट्रायल बैलेंस में बैलेंस लेकर जाते हैं और उसके बाद पूरे ईयर की जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें हम ये तमाम बैलेंसेस को लेकर जाते हैं। अब हम देखते हैं ओपनिंग बैलेंस जो है उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं? एसेट्स या एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। ये अकाउंटिंग रूल है। हम लोग यहाँ लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस। अगर हम एसेट या एक्सपेंसेस के लिए काम कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस हमारा इसका डेबिट होता है। एसेट एक्सपेंसेस का जो भी पिछले ईयर से अगले ईयर में हमारा बैलेंस आया हुआ होगा वो हम लोग डेबिट साइड पे लिख देंगे। 1 जनवरी 2017 को बैलेंस पड़ा हुआ है और ये बैलेंस कहाँ से आया है? ये बैलेंस 31 दिसंबर 2016 से आया है। ओपनिंग बैलेंस को हम बैलेंस ब्रॉट डाउन बी कहते हैं अकाउंटिंग में। यहाँ हम लोग बैलेंस के लिए BAL लिख सकते हैं, ब्रॉट डाउन के लिए B/D हम लोग लिख देते हैं। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारा। यहाँ पे हम लोग वो अमाउंट लिख देंगे जो हमारा ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट पिछले ईयर से इस ईयर में आई है। और हम लोग एसेट या एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। यहाँ हम लोग लिख देंगे 31 दिसंबर 2017, मतलब
साल के आखिर में क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स या एक्सपेंसेस जब भी बिजनेस में आएंगे, जब भी एसेट या एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हमारी हुई तो उसका क्लोजिंग बैलेंस जब हम लोग उसका लेजर अकाउंट बना रहे होंगे हम लोग क्रेडिट पे लिखेंगे। यहाँ हम लोग लिख देते हैं क्रेडिट पे जो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस को हम लोग BAL से लिख देते हैं और बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को हम बैलेंस कैरिड डाउन भी कहते हैं। ऐसा बैलेंस जो हमने अगले साल में ट्रांसफर करना है, कैरी करना है, अगले साल में लेकर जाना है। इसके अलावा अमाउंट में हम वो अमाउंट लिख देंगे जो अमाउंट हमारे एसेट या एक्सपेंस की साल के एंड पर पड़ी हुई है। अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारी एसेट या एक्सपेंसेस से रिलेट करती है तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब आते हैं हम लायबिलिटीज एंड इक्विटीज पे और सेल्स पे। जब भी किसी ट्रांजैक्शन का ताल्लुक लायबिलिटी से, इक्विटी से या सेल से होगा तो हम लोग इन तमाम चीज़ों के ओपनिंग बैलेंस को अकाउंटिंग रूल के मुताबिक क्रेडिट करते हैं। यानी ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, मैंने आपको जैसे पहले बताया, जो 1 जनवरी 2017 को बैलेंस होता है या साल के शुरू में जो बैलेंस होगा उसे हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। यहाँ हम ओपनिंग बैलेंस अगर लायबिलिटी का, इक्विटी का या सेल्स का है तो वो हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हम लोग बैलेंस ओपनिंग होता है ब्रॉट डाउन जो लाया जाता है पिछले ईयर से इस ईयर में, उसे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कहते हैं। यहाँ हम लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग वो अमाउंट लिख देंगे जिस अमाउंट से हमारी लायबिलिटी, इक्विटी या सेल्स पिछले साल से इस साल में ट्रांसफर की गई है। और इसके अलावा 31 दिसंबर क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा है, जो 31 दिसंबर 2017 को होगा, इस बैलेंस को हम डेबिट साइड पर लिखते हैं। यहाँ हम लिख देंगे अपना क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या कहते हैं, हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ हम कैरिड डाउन को C/D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग वो अमाउंट लिख देंगे जो अमाउंट हमारी लायबिलिटी, इक्विटी या सेल्स की साल के एंड पर पड़ी हुई है। ये जो हमारे सामने है ये लेजर का प्रॉपर फॉर्मेट है, लेकिन जब हम लोग आमतौर पर लेजर बनाते हैं तो इस तरह के बहुत से लेजर हमें बनाने पड़ते हैं। बिजनेस की ट्रांजैक्शन में आने वाली अगर दो चीज़ें एक ट्रांजैक्शन में इफेक्ट हो रही हैं, जैसे अगर हम लोग फर्नीचर और कैश की बात कर रहे हैं तो फर्नीचर का एक अलग लेजर बनता है और फर्नीचर के अलावा अगर हम लोगों ने फर्नीचर कैश पर खरीदा है तो कैश का एक अलग लेजर बनता है। इस तरह से एक ट्रांजैक्शन में दो लेजर बन जाएंगे और जितनी ट्रांजैक्शन होंगी उसमें लेजर बनते चले जाएंगे। इसलिए लेजर को आमतौर पर हम लोग, ये प्रॉपर फॉर्मेट है लेकिन जो हम तैयार करते हैं लेजर को हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ हम लोग अकाउंट का नेम लिख देते हैं और इसके अलावा यहाँ डेबिट अमाउंट और यहाँ क्रेडिट अमाउंट, और इसको हम लोग इस तरह से तमाम लेजर हम लोग बनाते चले जाते हैं। और इसको हम अपने लेजर अकाउंट को इसीलिए टी अकाउंट भी कहते हैं क्योंकि ये टी शेप में बनाया जाता है। अब हम अपने बिजनेस की एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। यहाँ हमने देखा था बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, फिर जर्नल और फिर लेजर बनाया जाता है। अब हम बिजनेस की एक ट्रांजैक्शन लेते हैं और हम देखते हैं किस तरह से उस ट्रांजैक्शन से हम जर्नल और लेजर बनाएंगे। बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई, फर्नीचर हमने परचेज किया। फर्नीचर हमने कितने का परचेज किया? फर्नीचर हमने कैश ₹30,000 का परचेज किया। इसको हम अपने बिजनेस की एक ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब इस ट्रांजैक्शन का सबसे पहले जर्नल बनता है। जर्नल कैसे बनता है अब हम लोग इसे अपनी सेपरेट वीडियो में समझ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग इसे देख लेते हैं। फर्नीचर जो है हमारा एसेट है, फर्नीचर हमारा एसेट है और एसेट के इंक्रीज होने को, बिजनेस के तमाम वैल्यूएबल चीजों के इंक्रीज होने को हम अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक डेबिट करते हैं। डेबिट को हम DR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हमने अपना फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया। जो हम चीजें लेफ्ट पे थोड़ी सी लिखते हैं उसे हम अपनी डेबिट बैलेंसेस कहते हैं। यहाँ हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया ₹30,000 से। और कैश जो है ये भी हमारे बिजनेस की वैल्यूएबल चीज है। कैश भी हमारा एसेट है और एसेट में डिक्रीज आ रहा है, मतलब जब हम लोग फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस का एसेट यानी कैश हम दे रहे हैं, कैश बिजनेस से जा रहा है। तो एसेट में डिक्रीज आने को हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कैश अकाउंट लिखा और कैश अकाउंट ये हमारा क्रेडिट हो रहा है और कितनी अमाउंट से? उतनी ही अमाउंट से जितनी अमाउंट से हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं, यानी 30,000 से। अब इस जर्नल के हमारे दो लेजर बनेंगे। लेजर एक फर्नीचर अकाउंट का एक लेजर बनेगा और एक कैश अकाउंट का लेजर बनेगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डेबिट।
हम लोग अपनी तमाम डेबिट होने वाली चीजें यहाँ लिखते हैं और क्रेडिट होने वाली चीजें हम लोग राइट साइड पे लिखते हैं। यहाँ भी हम डेबिट और क्रेडिट लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था फर्नीचर जो है एसेट होता है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। ओपनिंग बैलेंस अगर होता तो हम लोग उसे बैलेंस ब्रॉट डाउन कह के यहाँ पे लिख लेते। यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके अलावा बैलेंस कैरी डाउन भी हमें नहीं गिवन, इसलिए बैलेंस कैरी डाउन भी हम लोग नहीं लिखेंगे। अब फर्नीचर जो हमने परचेज किया है तो इसका मतलब है फर्नीचर बिजनेस के पास आया है, फर्नीचर में इंक्रीज आया तो फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। अब एक बात आप माइंड में रखें, फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और हम लोग फर्नीचर अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हुआ है और हम लोगों ने कैश दिया है तो फर्नीचर आया है, तो हम यहाँ पे अपना कैश लिखेंगे और कैश कितनी अमाउंट है 30,000 वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश की वजह से डेबिट हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और जब भी हम अपना लेजर दोबारा देखेंगे तो हम लोग फर्नीचर अकाउंट, अगर ऊपर हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसकी तमाम डेबिट होने वाली चीजें यहाँ पे हमारी आएंगी और उसके किसके अगेंस्ट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, वो हम यहाँ लिखेंगे। इस तरह से ये हमारी ट्रांजैक्शन फर्नीचर अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई। अब इसी ट्रांजैक्शन का दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट में जाएगा, इसलिए कैश अकाउंट में भी हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। इसकी कैश अकाउंटिंग में हम लोग किस तरह से रिकॉर्डिंग करेंगे, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, कैश हमारा किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, फर्नीचर की वजह से, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फर्नीचर की वजह से हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है। और कितना कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है 30,000 रुपीज, यहाँ हम लोग 30,000 रुपीज लिख देंगे। यहाँ भी हम लोग रुपीज लिख लेते हैं। इस तरह से हमारी एक ट्रांजैक्शन को हमने फर्नीचर अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर लिया और कैश अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर लिया अकाउंटिंग के सिस्टम के मुताबिक। अब हम यहाँ फर्नीचर अकाउंट के एंड पे यहाँ हम लोग 30,000 लिख देंगे, 30,000 टोटल है। और जो दूसरी तरफ हम लोग लेजर के लिखेंगे यहाँ पे भी हम लोग 30,000 लिख देंगे। ये हमेशा हमने फिगर्स बराबर लिखनी है। अब ये यहाँ 30,000 हम लिख देंगे, बराबर कर देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो हमने यहाँ बैलेंसिंग फिगर खुद से लिख ली 30,000, इसे हम अपनी बैलेंसिंग फिगर कहेंगे। ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन है जो अगले साल में ट्रांसफर होगा। अब ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन है जिसे हम बैलेंसिंग फिगर हमारी डेबिट पे आई है, इसको हमने लिख दिया। लेकिन ये हमारे क्रेडिट साइड यहाँ पे ज्यादा है, क्रेडिट साइड के ज्यादा होने की वजह से हमारा बैलेंस डेबिट साइड पे गया है, तो इस बैलेंस को हम अपना क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। ये हमारा अगले साल में बैलेंस यहाँ अगले साल में यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये हमारा कैश का क्रेडिट बैलेंस है। और बिल्कुल यही चीज हमने फर्नीचर अकाउंट के साथ भी की। फर्नीचर अकाउंट कैश हमारा यहाँ 30,000 आया था और हमने बैलेंस कैरी डाउन में बैलेंसिंग फिगर खुद लिख दी 30,000 और ये हमने फर्नीचर अकाउंट को बराबर कर दिया। और अगले साल में हमारा डेबिट फर्नीचर बैलेंस जो पड़ा होगा वो हमारा अगले साल में बैलेंस ब्रॉट डाउन जो अगले साल का होगा वो बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 होगा। इस तरह से हमने अपनी ट्रांजेक्शन देखी, ट्रांजेक्शन की क्या होती है, और फिर जर्नल को हमने देखा, जर्नल में किस तरह से इस ट्रांजेक्शन की एंट्री की जाती है और फिर इस जर्नल से किस तरह से लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं।